देखिए, अंग्रेजी बोलना अब एकमात्र फैशन नहीं, जरूरत बन चुका है। हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जॉब इंटरव्यू में चले जाइए, किसी भी स्पीच कंपटीशन में चले जाइए, किसी भी डिबेट कंपटीशन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हैं बाकी लोगों से। तो इंग्लिश जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। और हमारे देश में इंग्लिश बोलना सिखाना एक बड़ा बिजनेस भी है, खासतौर पर छोटे छोटे शहरों पर इसका ज्यादा ही क्रेज है। आप जगह जगह होर्डिंग्स देख लेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड एड्स देखेंगे, 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें, फर्राटेदार इंग्लिश के लिए ज्वाइन करें XYZ स्कूल ऑफ लैंग्वेज। मगर क्या ये सभी स्कूल इतने एफ्लुएंट हैं? क्या ये सभी स्कूल आपको 90 घंटे में इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जितने लोगों को मैंने देखा है, उनमें से कोई भी इनकी एक्सपेक्टेशन जो ये सेट कर देते हैं 90 घंटे में इंग्लिश सिखाने वाली, उसे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी भाषा को 90 घंटे में नहीं सीख सकते। हाँ, अगर आप वहां जाते हैं तो आपको एक स्टार्ट जरूर मिल जाएगा। अगर आपको पहले से थोड़ी इंग्लिश आती है तो आप बहुत इंप्रूव कर जाएंगे उसे, और आपको अगर कुछ नहीं आती है तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं, जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सुधार सकते हैं और सीख सकते हैं। जी, इंग्लिश बोलने की टिप्स नहीं है, ये कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं उसके टिप्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये टिप्स। पहला टिप है दोस्तों कि अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने से पहले एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी उम्र से कैसे बोलने लगे? हम छोटी सी उम्र से इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाना होगा। अगर आपके घर में हिंदी अखबार आते हैं तो आप इंग्लिश अखबार लगवाइए। अगर आपको हिंदी गानों का शौक है तो इंग्लिश गाने भी सुनने शुरू कीजिए। अगर आप हिंदी चैनल्स देखते हैं, इंग्लिश शोज देखना शुरू कीजिए, इंग्लिश सीरीज देखना शुरू कीजिए, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कीजिए, ये सारी इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू कीजिए। अपने रूम को जितना इंग्लिश बना सकते हैं उतना इंग्लिश बनाइए। हॉलीवुड के स्टार्स, एक्टर्स, हॉलीवुड की बुक्स के हॉलीवुड कोट्स और किसी भी इंग्लिश कोट्स की पिक्चर्स लगाइए, तो इससे आपका एनवायरनमेंट इंग्लिश बनता है। तो हाँ दोस्तों, इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि 24/7 हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि अगर वो पूरे माहौल इंग्लिश भाषा से रिलेटेड है तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। दूसरा टिप आपके लिए यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों का साथ रखें जो आप की तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त खोजिए जो आप की तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो फिर और भी अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है आपके घर में तो आपके पास के घर में या आपका कोई दोस्त आप ऐसा बनाएं जो इंग्लिश सीखना चाहता है, ताकि आप उसके साथ डिस्कस कर सकें जो भी आपने चीजें सीखी है, ताकि आप बिल्कुल भी शर्मिंदा फील ना करें उसके सामने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने के लिए। तो ऐसा एक ग्रुप बनाएं। तीसरा स्टेप यह है दोस्तों कि बोल कर पढ़ें। आप हर रोज कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अगर, तो उसे प्रोनाउंस करते हुए पढ़िए। बस साइलेंट रीडिंग मत कीजिए। आपको सुनाई देना चाहिए कि आपने क्या बोला, उससे आपको पता चलेगा आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। हर रोज आप अकेले या अपने ग्रुप के साथ तेज आवाज में इंग्लिश का कोई आर्टिकल पढ़ें या स्टोरी पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो बोल बोल कर पढ़ना एक बहुत ही जरूरी टिप है, इसको बेशक ध्यान में रखें और इसको फॉलो करें। अगला टिप यह है कि इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश या किसी भी भाषा में फ्लुएंसी पानी है तो आपको उसी भाषा में सोचना भी आना चाहिए। आपके थॉट्स भी उसी भाषा में डेवलप हों, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप हिंदी में सोचें और फिर उसे कन्वर्ट करें इंग्लिश में बोलने के लिए। तो इंग्लिश में ही सोचना भी शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप इसके लिए कमिटेड है, तो आप मन में जो सोच रहे हैं वो भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। यकीन मानिए, इन छोटे छोटे एफर्ट से ही मंजिल मिलती है। अगला टिप आपके लिए यह है दोस्तों
कुछ आसान पढ़ने से शुरू करें। ऐसी चीज़ें पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स उठा ली या उसमें कोई छोटी स्टोरी उठा ली उनके कोर्स की। ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ें, ऐसे स्टोरीज पढ़ें जिनमें इंग्लिश फॉर्मेशन जो सेंटेंसेस है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसी चीज़ों से शुरू करें। नॉवेल्स में देखा जाए तो आप चेतन भगत की नॉवेल से शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत आसान होती है। या आप दुर्जॉय दत्ता की जो मतलब क्लासिक नॉवेल्स नहीं है लेकिन एक बिगिनर के लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छी है, तो आप ऐसी नॉवेल से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थे इंग्लिश सीखने के लिए कुछ 5 टिप्स। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।